एक ऐसा जरिया जिसने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का पूरा तरीका ही बदल दिया। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज इस बात से रहते हैं कि दरअसल ये रीत है क्या, इसमें इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं, और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या मुझे रिटर्न मिलेगा। इसकी तमाम बारीकियों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये हम समझेंगे एक रिलायबल व्यक्ति से। इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ हैं रीट को समझने के लिए। स्वागत कीजिए अभिषेक अग्रवाल जी का, जो कि एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट के सीएफओ हैं और इंडियन रीट एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। अभिषेक, वेलकम हमारे शो में। रीट राइट है। सबसे पहले ये बताइए कि रीट है क्या। सो रीट बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। आप मान लीजिए ये एक ऐसी कंपनी है जो निवेशकों से पैसा लेती है, उससे भारत की सबसे उम्दा ऑफिस बिल्डिंग्स और मॉल्स में इन्वेस्ट करती है, उसको फिर देश विदेश की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों को ऊंचे दामों में लीज करती है मतलब भाड़ा पे देती है, और उससे जो भाड़ा आता है उसमें से सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो भी पैसा बचता है कैश में, वो सारा अपने निवेशकों को वापस दे देती है। उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये काम अगर आप देखेंगे तो सब भारतीय करते हैं। कभी ना कभी एक घर खरीद लिया या फिर कोई शॉप खरीद लिया और फिर उसको भाड़ा में दे दिया, ये उनके लिए एक दूसरा जरिया बन जाता है आमदनी का। ये रीट वही करता है। बट अगर आप खुद से जाकर के एक फिजिकल रियल एस्टेट खरीदते हैं, उसमें जितनी दुविधाएं होती हैं, जितनी दिक्कतें आती है, उन सबको अगर हटा दिया जाए तो वही आपके लिए रीट है। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए, कितने रीट हैं टोटल अभी इस वक्त भारत में जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये लिस्टेड है? अभी केवल 5 रीट है इंडिया में और पांचों के पांचों लिस्टेड है। अगर आप देखेंगे रीट इंडिया में स्टार्ट ही हुआ था 2019 से। जो 5 रीट है उसमें से 4 रीट ऑफिस के रीट है। इसका मतलब वो ऑफिस में, दफ्तरों में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा और उसे भाड़े में देते हैं। एक रीट ऐसा है जो मॉल्स में इन्वेस्ट करता है। जितनी आप ये बड़ी बड़ी मॉल्स देखते हैं वो उनको खरीदता है और उनको भाड़े में देता है ये सारे ब्रांड से, जिससे जाकर के आप फिर शॉपिंग करते हैं, आप वो मॉल्स में घूमते हैं, उनसे वो भाड़ा वसूल करता है। तो क्या ये हम चुनेंगे कि हमको ये मॉल वाले रीट में पैसा लगाना है या हमको ये ऑफिस वाले रीट में पैसा, ऐसा चुन सकते हैं क्या? हाँ, आप चुन सकते हैं, बिकॉज पांचों अलग अलग है। उसमें से एक रीट मॉल वाला है। अगर आपको उसमें पैसे लगाने हैं तो आप सिर्फ जाकर के उस रीट का शेयर खरीद लीजिए, जिसे हम यूनिट कहते हैं, वो खरीद लीजिए, तो आपने उसमें पैसे लगा दिए। और बाकी के 4 ऑफिस रीट आप किसी में भी लगा सकते हैं। जैसे एक कंपनी के शेयर में लगाते हैं अलग अलग कंपनी के शेयरों में, वैसे अलग अलग रीट्स में लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरा कोई फेवरेट मॉल है और मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे इसका तो मुझे चाहिए, रीट में मुझे खरीदना है, कैसे पता करूंगी मैं? तो अभी ऐसा है कि जितने भी रीट्स होते हैं वो सब सेबी रजिस्टर्ड है। तो सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से उन्हें अपना डिस्क्लोजर देना पड़ता है, मतलब बताना पड़ता है कि कौन से मॉल्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कितने मॉल्स हैं उनके पास, या कितने ऑफिसेज हैं, कौन से शहरों में, उनका नाम क्या है, सब बताना पड़ता है। आपको नहीं लगता इसके बाद बहुत सारे लोग जाकर अपना अपना ऑफिस ढूंढने लगेंगे, इसको तो मैं खरीदूंगा रीट? हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है। मतलब आप सोचिए कि आपकी कंपनी किसी दूसरे कंपनी से भाड़े में जगह ले रही है, उसमें आप काम कर रहे हैं और आप उसी में खरीद रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी के लिए एक लैंडलॉर्ड बन गए। ये आज के रेट में ये पॉसिबल है। तो हम उसके ओनर भी बन रहे हैं। दूसरा, हमको उसका इंटरेस्ट भी अच्छा खासा आएगा, ये दिमाग में लेके चले। हाँ, डेफिनेटली रिटर्न तो बहुत अच्छा आएगा, बिकॉज रीट इंडिया में ज्यादा पुराना नहीं है, 5 से 6 साल ही हुए हैं। तो 6 साल की हिस्ट्री का अगर बात भी करें तो 13% से ज्यादा रिटर्न आया है, टोटल रिटर्न, जिसमें कि 2 पार्ट होते हैं। एक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो 6 से 8% मान लीजिए, और एक होता है जो आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ता है, वो भी 6 से 8% मान लीजिए। इस दौरान इसी 6 सालों में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 11 से 12% है, लेकिन रीट्स का रिटर्न 12 से 13% है। तो कुल मिलाकर आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि ये हर तरीके से फायदे का सौदा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अभिषेक। तो मुझे लगता है आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कि रीट बेसिकली है क्या और इसके जरिए आप कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रीट आपके लिए क्यों है सही। तब तक के लिए नमस्कार।